ये चंद कागज के टुकड़े नहीं, सरकार और जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो इन कागजातों के बेस पर सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए लगातार जिला प्रशासन की मदद करता है, शिकायत करता है, लेकिन आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जहां एक तरफ मंत्री आते हैं और कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर जो भी कब्जा करेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। जनाब मंत्री महोदय जी, उस व्यक्ति को तो सबक सिखाया नहीं गया, लेकिन आपकी सरकार की व्यवस्था और जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार होकर एक व्यक्ति जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उस आवाज़ को दबाने के लिए किस तरह से जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कैथल के पेवा चौक से यानी जंतर मंतर से लाइव जुड़ चुका हूं और ठीक मेरे पीछे एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो अनशन पर बैठ चुका है। साफ तौर पर नाम है सलिंदर धोस से, जो बिना अन्न जल के पेवा चौक पर अनशन पर बैठ चुका है और तब तक अल जन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मामला क्या है, जिस तरह से प्राथमिकता के आधार पर हमने बातचीत की, गांव धोस में ग्राम पंचायत की ज़मीन है जिस पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया, उसकी शिकायत एसपी महोदय को दी गई, सीएम विंडो लगाई की गई, जिला प्रशासन को दी गई, बीडीपी ऑफिस में दी गई, लेकिन नतीजा मिला तो क्या, जान से मारने की धमकी। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दी उनके द्वारा इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस तरह के आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला इनसे जानेंगे। लेकिन सरकार की कार्यशैली, जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार इस तरह के लोग होते हैं और फिर उनको मिलता है तो क्या, कैथल का पेहवा चौक यानी कि जंतर मंतर चौक। अब इस व्यक्ति का फरियाद कौन सुनेगा? पुलिस थाने में यानी सदर थाने में शिकायत दी गई, रसीद दी गई कि आपकी शिकायत जो है वो नोट की कर ली गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल जान लेते हैं इस व्यक्ति से आखिरकार पूरा मामला क्या है और ये जो कागजात के टुकड़े मेरे हाथ में देख रहे हैं, इन टुकड़ों की कितनी सच्चाई है और इस व्यक्ति द्वारा इन टुकड़ों को लेकर कहां जो है वो जाया गया। फिलहाल जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, राम राम जी। कहाँ से हैं? मैं दोस्त गांव का निवासी हूँ। क्या नाम है? सलिंदर है जी। क्या मामला है, किस लिए बैठे हो? जैसे मामला ये है, 2020 में मैंने एक वो लगाई थी जो भी अपनी सरकारी ज़मीन है उसको छुटवाया जाए। मेरे गांव में 2 तालाब हैं, एक 13 किले का, एक 12 किले का है। दोनों तालाब लगभग आज 10 किले के हैं। जो उसमें कूड़ा करकट है वो घेर के गंदगी है, पूरा मच्छर मक्खी इतनी है, लोगों को काला पीलिया, 70% लोगों को काला पीलिया हुआ है। और उसके जो मैंने अभी एक कार्रवाई आगे चालू करी तो मेरे को धमकी आनी शुरू होगी। मैं अभी 5-6 दिन पहले लेके कोटे के बाहर बैठा हुआ था मिलने के लिए कि अगर ये कब्जा तो हो रहा है कि इसकी निकासी की जाए, भी मच्छर मक्खी ना पैदा हो तालाब में। तो वहाँ भी 2 बंदे आए, उसके साथ एक पहलू डॉक्टर था, मेरे गांव का ही था। हाँ, तो सीताराम जी मेरे साथ हाथापाई करने लगे, उन्होंने हटाया, वो मौके के गवाह हैं। और उसके बाद मैं वीडियो ऑफिस गया यही कागजात लेके कि सर इसका समाधान किया जाए। तो वहाँ पे दूसरी पार्टी भी आ गई, तो वहाँ पे मेरे साथ गाली गलौज और मारने की धमकी दी गई। वीडियो सामने ये लोग हैं जिन्होंने धमकी दी है आपको, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने क्यों आपको धमकी दी? आपने क्योंकि खोट किया होगा। मैंने खोट ये है कि मैं अपनी पंचायत की ज़मीन छुटवाना है, ये खोट है मेरा। अच्छा, हाँ। तो सरकारी ज़मीन है वो कब्जे में की हुई है? हाँ। तो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन कब्जे में की हुई है? ये बालीराम और सीताराम और गांव के अन्य लोग हैं। हाँ। तो उसका प्रूफ क्या है आप पे कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है? ये मेरे पास सारा प्रूफ पड़ा है, ये देखो, ये जो 2020 में मैंने इसकी वो लिखी निशानदेही, और ये देखो ये तालाब का नक्शा है और ये बेकायदा उनके नाम है। मतलब जो निशानदेही करने गए थे अधिकारी, हाँ। उन्होंने साफ तौर पर उनके नाम लिए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी शिकायत आपने कब दी थी, कब आपको पता लगा कि कब्जा है? मैं 2016 में पंचायत मेंबर बना था, तो कुछ चलता रहा गाँव में। 2020 में जब हद पार हो गई, आगे से आगे मिट्टी गिर रही है, कब्जा हो रहा है, गोबर गिर रहे हैं, तो मैंने इसकी आवाज़ उठाई और मैंने इसकी सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो कब लगाई थी आपने? 2020 में। 2020 में सीएम विंडो लगाई? हाँ। ना उसका कोई मतलब हल नहीं निकला? नहीं निकला। क्या कहें आपकी व्यवस्था को खट्टर साहब, ये व्यवस्था है आपकी सीएम विंडो की, जहां आप कहते थे कि 1 महीने में आपकी सीएम विंडो में आप दरखास्त दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 2020, 21, 22 चल रहा है, क्या आप इस समस्या का समाधान कर पाए
क्या आपकी सीएम विंडो पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी है या जो सीएम विंडो की आप गवाहियां देते फिरते हैं हर वक्त ये कहते फिरते हैं कि अब अधिकारियों से अगर कोई दुखी है तो सीएम विंडो लगाए, 1 महीने के अंदर समाधान होगा। ये समाधान, ये व्यवस्था है खट्टर साहब आपकी व्यवस्था की, आपके सरकार की। सीएम विंडो को ठेका दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं आपके अधिकारी। अब कौन समझेगा सीएम विंडो को? क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? चलिए, उसके बाद क्या हुआ? सीएम विंडो से चलो कोई इलाज नहीं हुआ, सीएम विंडो पंचायत ऑफिस में गई, उन्होंने बोला भाई आप दरखास्त दे रहे हो तो आपने इसकी वो करानी पड़ेगी निशानदेही। तो मैंने 20-30 हज़ार रुपये लगा के निशानदेही करवाई, अपने पल्लों से पैसे पल्ले से लगाए, क्योंकि ये जो पैसा था लगाना तो ऑफिस ने था, ऑफिस का काम है ये, पर मैंने लगाए कि कुछ सुधार होगा काम का, पर कुछ नहीं हुआ। वो निशानदेही ये नहीं पड़ेगी, कागज है। हाँ, तो आपका स्वार्थ क्या? आप क्यों मतलब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? स्वार्थ मेरे गांव की पब्लिक है जो कूड़ा करकट तालाब में घेर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, जिससे काला पीड़िया हो रहा है। तो वैसे भी हम तो मरने वाले हैं गांव में। तो इसकी सरकारी अधिकारियों को आपने सूचना नहीं दी? डीपीडीपीओ को दी हो या को दी हुई है? क्या रहा? बेकायदा कार्रवाई डली हुई है। कार्रवाई रजिस्टर मेरे पास अभी नहीं है, पंचायत ऑफिस में कार्रवाई रजिस्टर डला है, 2018 से कार्रवाई उसमें सारे डली हुई है। अच्छा। हाँ, लेकिन समाधान कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों दबंग टाइप से हैं या कोई पहुंच रखते हैं? उनका एक लड़का फौजी है, दूसरा लड़का पुलिस में है, उन पे किले ज़्यादा है, मैं 1.5 किले का मालिक हूँ, तो इस वजह से मेरी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन सरकार कहती है, मंत्री पिछली बार आए उनके, वो कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा होगा तो प्रशासन को आदेश दिया जाते हैं कि सरकारी ज़मीन पर भी कहीं पे भी कब्जा हो तो हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे मिट्टी चुप्पे हैं। चुप्पे होता है ना जो बच्चों को देते हो, चूसते रहो बस, वो है। सुन लीजिए, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, कष्ट निवारण समिति की बैठक में आप पहुंचे, वहां पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा की बात उठी तो आपने साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश दे दिए कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो देखी नहीं गई, लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा शिकायत दी गई उनके खिलाफ ना तो प्रशासन उनकी शिकायत पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा, और जब शिकायत दी तो जिनके खिलाफ शिकायत दी गई वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब क्या तो प्रशासन आपका करेगा? पुलिस विभाग को भी इन्होंने सूचना दी, पुलिस विभाग को भी सूचना दी आपने? जी, 26 तारीख को मैं देख आया, तो वहाँ से भी उनका फ़ोन आ गया, उनके लड़के का, वो कृष्णपाल गुज्जर का रेड मान लो क्या होता है, गनमैन है, वहाँ से उन्होंने वो लगवा दी सिफारिश, वहाँ भी कोई समाधान नहीं हुआ। बाप रे बाप, मंत्री, संतरी, अधिकारी और किस किस की पोल पट्टी खुलेगी आज इस धरने पर। अब आप ये देख ले किन किन व्यक्तियों का नाम इस मामले में आ रहा है। जहां भी जाता है हर कोई जेब में रखता है कि ये मोबाइल, और इस मोबाइल में नंबर रखता है तो किसी मंत्री का, किसी विधायक का या किसी उच्च अधिकारी का फटते से फ़ोन मिलाता है और साफ तौर पर उस मामले को दबा देते हैं। आखिर व्यवस्था कब सुधरेगी? या कोई ऐसा मंत्री या कोई ऐसा अधिकारी आएगा जो शहर में इस तरह की व्यवस्था सुधार पाएगा? खट्टर साहब, सवाल पूछती है जनता आपसे, आखिरकार क्यों नहीं जनता की सुन पा रहे? बड़ी बातें हाकी जाती हैं लेकिन क्यों नहीं सुधार हो पा रहा? अब आखिरी उपाय क्या है? क्यों ये जो अनशन पर आप बैठे हैं किस तरह से ख़त्म हो पाएगा? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो आगे कितना लंबा ये चलेगा? चाहे आखिरी सांस तक चलेगा ये। अच्छा। हाँ, जब तक सांस रहेंगे। कोई समाधान उठने का? समाधान तो मेरे हाथ में नहीं, समाधान तो पब्लिक के हाथ में है, पत्रकार के हाथ में है। प्रशासन कोई आश्वासन आपको दे? नहीं उठूंगा जब तक मेरा जोड़ जैसा था वैसा नहीं बनता, जब तक नहीं उठूंगा यहाँ से। बिल्कुल, साफ तौर पर एक प्रशासन से अपील भी की है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब तक जो शिकायत और जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है, जब तक उस सरकारी ज़मीन से कब्जा नहीं हटेगा तब तक ये व्यक्ति यहाँ से नहीं हटेगा। क्योंकि कैथल के पेहवा चौक से नहीं, कैथल के जंतर मंतर चौक से इस समय मैं लाइव हूँ, और सलेंदर धौंस से जो व्यक्ति इस समय मेरे साथ आप देख रहे हैं, साफ तौर पर प्रशासन से मांग है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जनाब। कागजाती फरमानों से, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप काम करके दिखाना पड़ेगा। खट्टर साहब से भी सवाल है कि खट्टर साहब, इस व्यवस्था को सुधारने में कितना समय और लगेगा? अगर समय लगेगा तो कितना लगेगा? अगर नहीं लगेगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं? थक हार कर बैठकर फिर कैथल का पेहवा चौक याद आता है ताकि उनकी फरियाद लोगों तक पहुंचे और लोग
जनता उनके साथ लगे, ताकि जो व्यक्ति सही आवाज़ उठा रहा है जनता उसका साथ दे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। कैथल में अगर बात करूं तो सरकारी ज़मीन पर इतने कब्जे हैं, अगर जिला प्रशासन चाहे तो एक दिन में इस कब्जे हटवा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी आँख का कच्चा है, या कहीं ना कहीं वो भी आंखें फेर लेता है। तो इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही लगातार हम जिन व्यक्तियों की आवाज़ प्रशासन नहीं सुनता, या जिनकी सरकार नहीं सुनता, या जिनकी कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज़ कैथल टीवी लगातार सुनेगा और आपकी आवाज़ बनकर सरकार प्रशासन के कानों तक पहुंचेगा, ताकि उस समस्या का समाधान हो सके।